हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज गगन एंड यू आर इंस्ट्रक्टर वाया न्यूटन स्कूल। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से अपन रैंडम कोड जनरेटर बना सकते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको डेमो शो कर देता हूं जो अपन इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, रिएक्ट जेएस के अंदर एक सिंपल सा रैंडम कोड जनरेटर बना रखा है। तो इसमें क्या होने वाला है, बेसिकली जैसे यहाँ पे मैं न्यू कोड पे क्लिक करूंगा ना, तो मेरा एक एपीआई से डेटा फेच होकर आने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी एपीआई अपन यहाँ पे यूज करने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं न्यू कोड पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, एक रैंडम कोड मेरे पास इस तरीके से आ जाता है एपीआई से। तो यहाँ पे आप देखो, मैं जैसे क्लिक कर रहा हूँ एक रैंडम कोड मेरे पास इस तरीके से आ रहा है। और मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो तब भी मेरे पास क्या आ रहा है, एक रैंडम कोड जनरेट होके मेरे रिएक्ट एप्लीकेशन में आ रहा है। तो ये सब चीज आ रहा है, अपना एपीआई से डेटा आ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में अपन यही चीज देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपके पास 3-4 बेसिक चीजें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूज स्टेट हुक के बारे में, और सेकंड नंबर पे आपको पता होना चाहिए यूज इफेक्ट हुक के बारे में, और लास्ट में आपको जो मैंने एक्सियोस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तब आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे क्या चीज कैसे हो रही है। ओके, तो मैं होप करता हूं कि आपको ये सब बेसिक चीजें पता होगी। और अब स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को, जिसमें अपन ये सब चीजें अच्छे तरीके से डिटेल में देखने वाले हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा न्यूटन स्कूल के बारे में। ओके, तो न्यूटन स्कूल बेसिकली एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां से आप टेक इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो न्यूटन स्कूल का मेन मोटिव क्या है कि आपको 6 महीने का फुल स्टैक डेवलपर बनने की आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगा। ओके, और जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो न्यूटन स्कूल का 300 से ज्यादा टेक कंपनी के साथ नेटवर्क है, जिसमें आपको गारंटेड प्लेसमेंट करवाया जाता है मिनिमम 5 लाख स्टैटिस्टिक्स के साथ। और जब आपका किसी भी टेक इंडस्ट्री में मिनिमम 5 लाख स्टैटिस्टिक्स के साथ प्लेसमेंट हो जाता है तभी आपको पे करना होता है, मतलब पहले प्लेसमेंट और उसके बाद न्यूटन स्कूल को पेमेंट। तो बस गाइस, यही था न्यूटन स्कूल का छोटा सा इंट्रोडक्शन। और अब चलते हमारे आज के वीडियो टॉपिक पे, जिसमें अपन क्या देखने वाले, सिंपल ये वाला एक रैंडम कोड जनरेटर बनाने वाले। तो उसके लिए आप मैं क्या करता हूं, अपने वीएस कोड एडिटर में आता हूं। तो यहाँ पे मैंने बेसिक सा सेटअप कर रखा था, जो मैंने आपको शो किया था वो मैंने यहाँ पे तैयार कर रखा था। लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन सब चीजों को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अब जो इसका कोड है वो अपन स्क्रैच से करने वाले हैं। तो सिंपल यहाँ पे मैं टाइप करूंगा RFCE। अगर मैं यहाँ पे जैसे ही RFC टाइप करूंगा और फिर एंटर हिट करता हूं तो मेरे पास इस तरीके से रिएक्ट का बॉयलर प्लेट कोड आ जाता है। अगर आपको ये जानना है कि ये रिएक्ट का बॉयलर प्लेट कोड किस तरीके से आता है, तो आप सिंपल क्या कीजिएगा, एक्सटेंशन वाले सेक्शन में आइएगा। और यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपल क्या सर्च करना है, रिएक्ट ES7 सर्च करना है, रिएक्ट ES7। तो इससे क्या होगा, ये हमारे पास एक VS कोड की एक्सटेंशन होती है। इसकी हेल्प से अपन जो भी हमारे रिएक्ट के बॉयलर प्लेट कोड है उसको अपन इजीली हमारे रिएक्ट ऐप में इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप इसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब मैं वापस से मैं भी app.js पे आता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने आपको बताया था कि किससे भी एक एपीआई से डेटा लेके आने वाले हैं। ठीक है, और तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो हमारी index.html फाइल है ना, उसके अंदर बूटस्ट्रैप की CSS वाली फाइल यहाँ पे ऐड कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने बूटस्ट्रैप की CSS फाइल ऐड कर रखी है, और इसके साथ साथ जो इसका जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट है वो भी मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है। तो मैं स्टाइलिंग के लिए इस वीडियो में यूज करने वाला हूँ बूटस्ट्रैप का। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, बूटस्ट्रैप की CSS और जावास्क्रिप्ट अपने रिएक्ट एप्लीकेशन में ऐड कर लीजिएगा। और मैं वापस आता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन क्या क्रिएट करने वाले हैं, एक लेआउट बनाने वाले हैं। ठीक है, उसके अंदर हमारे क्या होने चाहिए, रैंडम कोड जनरेटर, रैंडम कोड होने चाहिए। लेकिन उससे भी पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारी कौन सी एपीआई है, वहां से हम डेटा लेके आने वाले हैं। तो मैं वापस अपने यहाँ पे क्रोम ब्राउजर पे आता हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक ये एपीआई है, एपीआई इसका लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पे मैं देखिएगा अभी जो मेरे पास यहाँ पे रैंडम कोड आ रहा है, अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको पेज को रिफ्रेश करता हूँ ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक डिफरेंट आ गया। अगर मैं फिर यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास इस तरीके से चेंज होके मेरे पास ये वाली चीजें आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास चेंज होके आ रही है। तो अपन इसी एपीआई का यूज करने वाले हैं। तो मैं वापस अपने VS कोड एडिटर में आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं सिंपल सा एक लेआउट क्रिएट करना चाहूंगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल इस तरीके से इसको यहाँ पे मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज करता हूँ, और इसके अंदर मैं कुछ कार्ड वगैरह ऐड करना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं जो कार्ड वहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ, मैं यूज करने वाला हूँ बूटस्ट्रैप का कार्ड। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले बूटस्ट्रैप की ऑफिशियली वेबसाइट पे आऊंगा, और यहाँ पर आने के बाद सिंपल मेरे को डॉक्यूमेंटेशन में आना है। और यहाँ पे सिंपल मेरा कार्ड का एक सेक्शन होता है, कंपोनेंट के अंदर मेरा कार्ड होने वाला है, उसी को यहाँ पे मैं सिंपल यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस कार्ड को कॉपी कर लेता हूँ। सिंपल मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ अभी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इस वाले का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैं सिंपल क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं अपने सिंपल अपने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद इसको डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करते हैं। और अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो इसका क्लासेस है ना, इसको मैं क्लास नेम से रिप्लेस करने वाला हूँ, क्योंकि जो हमारा क्लास जो होता है हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व कीवर्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ क्लास नेम से इसको रिप्लेस। और अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, तो ये तो मेरा हो चुका है क्लास नेम से रिप्लेस। ओके,
और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेज को सेव करता हूँ, वापस से मेरे डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे जो मैं चीज़ें नहीं चाहिए वो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे को फीचर वाला सेक्शन भी नहीं चाहिए, तो उसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। और ये 2 डे अगो है, ये भी मेरे को नहीं चाहिए, तो इसको भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे रिमूव करके अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास इस तरीके से आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो मैंने यहाँ पे कार्ड है ना, इसको मैं कंटेनर के अंदर रैप कर दूंगा। तो वो मैं किस तरीके से करने वाला हूँ, जो उससे मेरा स्टाइलिंग थोड़ा सा ठीक हो जाए। तो यहाँ पे मैं सिंपल क्लास ऐड करने वाला हूँ कंटेनर। ठीक है, तो ये हमारी बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं रो क्रिएट करूंगा, और रो के अंदर यहाँ पे मैं डॉट कॉल 4 करके एक मैं सेक्शन बनाने वाला हूँ। अब और इसके अंदर जो मेरा यहाँ पे जो मेरा कार्ड यहाँ पे मैंने बनाया है ना, इसको यहाँ पे मैं इसके अंदर रैप कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको इस तरीके से इसके अंदर रैप कर देता हूँ। ओके, और अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करके वापस से मैं डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास इस तरीके से यहाँ पे चीज़ें आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इसको मार्जिन भी ऐड कर देता हूँ MY5 का। अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, वापस से डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास क्या आ चुका है, एक मेरा लेआउट तो तैयार हो चुका है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को API यहाँ पे यूज करनी है, ये वाली API। तो यहाँ पे मैं API यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपने यूज इफेक्ट हुक के बारे में देख रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे मेरे यहाँ पे क्लिक करें गो समवेयर है पे, तो मेरे पास एक रैंडम कोड मेरे पास इस तरीके से आ जाना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस वाली API को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको कॉपी किया और वापस से मेरे यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को क्या करना होगा, यूज इफेक्ट जो हमारा है उसको इंक्लूड करना होगा। तो यहाँ मैं सिंपल उसको ऐड कर लेता हूँ, यूज इफेक्ट हुक को। अब देखिएगा मैंने आपको यूज इफेक्ट हुक वाले वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है कि जब भी हमारा पेज रेंडर होता है उसके जस्ट बाद हमारा यूज इफेक्ट कॉल हो जाता है। ठीक, एग्जीक्यूट हो जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल यूज इफेक्ट, और इसके अंदर क्या होता है हमारा कॉल बैक फंक्शन, और कॉल बैक फंक्शन के बाद इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ एक्सियोस का यूज करने वाला हूँ API से डेटा लेके आने के लिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूँगा, एक्सियोस का इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो मैं एक नई टैब ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, और नई टैब ओपन करने के बाद सिंपल मेरे को क्या टाइप करना है, npm इंस्टॉल एक्सियोस। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरा npm का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर वेट करते हैं जब तक हमारा npm एक्सियोस जो वो इंस्टॉल नहीं हो जाती, और जब हमारा इंस्टॉल हो जाएगी तो हम इसको वेरीफाई भी कर लेंगे कि हमारा इंस्टॉल हुआ है या नहीं। ओके, तो ये मेरा इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इस टैब को तो क्लोज कर देता हूँ, और वापस से मेरे यहाँ पे आते हैं किसमें, मेरे package.json में फाइल वाली फाइल में आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक एक्सियोस मेरे को शो कर रहा है कि अपने एक्सियोस का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। तो वापस मैं अपनी app.js में आता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपल एक मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है, लेट डेटा करके इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से करता हूँ, और यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ एक हमारा एरो फंक्शन का। ठीक है, और इसके अंदर अपन अब क्या करेंगे, एक और यहाँ मैं वेरिएबल क्रिएट करूंगा, लेट रिजल्ट करके। ठीक है, एक रिजल्ट करके करता हूँ, और इसके अंदर यहाँ पे मैं एक्सियोस का यूज करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक्सियोस इंस्टॉल ऐड भी करनी होगी। तो यहाँ पे मैं जैसे इस तरीके से करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक्सियोस ऐड हो चुकी। अब एक्सियोस डॉट गेट करना है। तो एक्सियोस के अंदर हमारे पास 4 मेथड हो रहे होते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे देख रहे हैं गेट मेथड के बारे में, मतलब गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होने वाला है, URL होने वाला है इस API का एंड पॉइंट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करके वापस से मैं डिप्लॉयमेंट सर्वर यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो मैं ये चीज़ है यहाँ पे मैं इसको एसिंक्रोनस बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिंपल यूज कर लेता हूँ एसिंक का, और ये चीज़ हमारी प्रोमिस रिटर्न कर रही होगी, तो यहाँ पे सिंपल अवेट यहाँ पे इस तरीके से यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अब जो मेरा यहाँ पे रेस्पॉन्स जो आ रहा है ना, इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करके देखता हूँ कि मेरे रेस्पॉन्स में क्या चीज़ें आ रही है। तो यहाँ पर मैं इसको सिंपल रेस्पॉन्स को कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, वापस से मेरे डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं डिप्लॉयमेंट सर्वर पे आता हूँ पहले तो अब मैं यहाँ पे कंसोल पे आता हूँ। ठीक है, और कंसोल पे आते हैं, तो अब मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ पहले। तो यहाँ पर आप देखते हो मेरे पास अभी कुछ भी चीज़ें यहाँ पे मेरे को शो नहीं किया। तो देखते हैं क्या दिक्कत हमारे पास आ रहा है, एक्सियोस। ओके, तो यहाँ पे मैं जो मैंने डेटा फंक्शन यहाँ पे क्रिएट किया था उसको मेरे को कॉल भी करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कॉल कर लेता हूँ, और अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करके वापस से मैं डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आ रहा है, और रेस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास डेटा है, और डेटा के अंदर क्या होने वाला है, जो मेरा क्या चीज़ें है, कोड होने वाला है ना, उसका ऑथर होने वाला है, कंटेंट होने वाला है। तो ये चीज़ आपको पता चल गई ना। अब अपन सिंपल क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डेटा आया है ना, इसको क्या कर देंगे, एक स्टेट वेरिएबल में स्टोर करवा के हमारे इस एप्लीकेशन में यहाँ पे रेंडर करवा देंगे। ठीक है, तो सिंपल चीज़ें हैं। तो मैं वापस अपने यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले तो मेरे को यूज स्टेट हुक है उसको इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, यूज स्टेट हुक को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, यूज स्टेट हुक को। और अब मैं यहाँ पे इसको डिफाइन भी करने वाला हूँ, स्टेट वेरिएबल यहाँ पे मैं क्रिएट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं किस तरीके से क्रिएट करूँगा, कॉन्स्ट
इस तरीके से, एंड यूज इफेक्ट, यूज स्टेट हुक, और इसके अंदर सबसे पहले इनिशियली वैल्यू इसको एम्प्टी स्ट्रिंग रखते हैं। और अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, कोड को करने वाला हूँ ना। तो यहाँ मैं रैंडम कोड की जगह कुछ भी चीज़ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कोड किधर गया, ओके। तो यहाँ से मैं इसको सेट कोड एंड कोड करने वाला हूँ, ओके। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, वापस से मेरे यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले कोड होने वाला है, उसके बाद मेरा क्या होने वाला है, सेट कोड। तो आप इसको कुछ भी रख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जनरली यही चीज़ अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं, सेट कोड कोड, ओके। और इसको ये एरे होने वाला है, बेसिकली एक एरे के अंदर हमारे पास ये सारी चीज़ें होने वाली है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरे पास रेस्पॉन्स में आ रहा है ना, जो मेरे पास रेस्पॉन्स में आ रहा है उसको यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्टेट वेरिएबल में यहाँ पे स्टोर करवा दूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल सेट कोड करके, और जो मेरे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट डॉट, ओके। तो मेरे पास रिजल्ट डॉट डेटा करना होगा मेरे को, तो मैं सिंपल इस तरीके से कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो भी मेरे पास यहाँ पे इस वाले एरे में स्टोर हो चुके कोड वाले एरे है, जिसमें मेरे पास एपीआई का डेटा स्टोर हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे आता हूँ मैं वापस। अब मेरे को क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे H1 हेडिंग है ना, इसके अंदर यहाँ पे क्या करते हैं, जो कोड के अंदर क्या होने वाला है, सबसे पहले तो कोड होने वाला है डॉट ऑथर, यहाँ पे अपन ऐड करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से चलते हैं और देखते हैं क्या चीज़ आ रही है हमारे पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा एक क्या इनफाइनाइट लूप चल चुका है। तो इस पर यहाँ पे क्या करने वाला है, यहाँ पे सबसे पहले तो एक मैं यहाँ पे जो हमारा यूज इफेक्ट हुक है ना, इसके अंदर यहाँ पे डिपेंडेंसी लिस्ट ऐड कर देता हूँ। तो मतलब मेरा रेंडर होने के जस्ट एक बार ही यहाँ पे चलने वाला है। तो यहाँ पे मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पर आप देखते हो मेरे पे यहाँ पे एक बार ही यहाँ पे चलने वाला है। यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ इसको कंसोल को, और अब मैं यहाँ पे इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे एक बार यहाँ पे यूज इफेक्ट जो हमारा कॉल हुआ है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास होने वाला है ऑथर। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ ऑथर के यहाँ पे कोड डॉट ऑथर, ओके। और इसके जो कंटेंट है, कंटेंट के अंदर यहाँ पे सिंपल इसको यहाँ पे इस तरीके से करता हूँ, सिंपल कोड होने वाला है यहाँ पे तो मेरा कोड डॉट कॉन्टेंट, ओके। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करके कोड डॉट कॉन्टेंट, तो यहाँ पे इसको कंटेंट को वहीं से कॉपी कर लेते हैं, कुछ हमारा दिक्कत ना हो। तो यहाँ से मैं इसको सिंपल कोड को कंटेंट को कॉपी करके वापस मेरे यहाँ पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं सिंपल इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और इसकी जगह यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, गो समवेयर की जगह इसको न्यू कोड कर दूंगा, ठीक है। न्यू कोड इस तरीके से कर देते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ न्यू कोड, इसको इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करता हूँ, वापस से मेरे डिप्लॉयमेंट सर्वर पे आते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास इस तरीके से ये मेरा चीज़ें आ चुकी है। अगर यहाँ पे मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास हर टाइम मेरे पास एक इस वाली एपीआई से मेरे पास रैंडम कोड इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो जैसे मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँगा, मेरे पास एक रैंडम कोड जनरेट होकर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो। लेकिन हाँ, तो ये तो हो गया, मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तब मेरे पास चीज़ें आ रही है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जो जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूँ ना, तो मेरे पास सब चीजें आ जानी चाहिए। तो उसके लिए अपन यहाँ पे यूज करने वाले ऑन क्लिक का यूज करने वाले, और ऑन क्लिक के अंदर अपन क्या करेंगे, जो अपने यूज इफेक्ट के अंदर जो भी एपीआई यूज किया है उसी को वहां पे यूज करने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वापस यहाँ पे आता हूँ, और इस बटन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को इस बटन क्रिएट करना होगा एक्चुअली। तो यहाँ पे मेरे को बटन यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ बटन, और जो बटन के अंदर जो क्लासेस होने वाली है वो ही सभी चीज़ें मेरी यहाँ पे होने वाली है। तो यहाँ से मैं इसको क्लासेस को यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, और जो मेरा न्यू कोड है उसको भी यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं ऐड कर देता हूँ, और जो मेरा यहाँ पे href टैग है इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे को क्या करना होगा, बटन के अंदर क्या ऐड करना है, ऑन क्लिक। जैसे इसमें बटन पे क्लिक करूँ तो मेरा क्या हो जाए, वो डेटा आ जाए। तो यहाँ पे मैं सिंपल फेस डेटा करके एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले तो फेस डेटा को, और यहाँ पर इसको डिफाइन करने वाले होंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं यूज इफेक्ट हुक के जस्ट नीचे इसको डिफाइन कर देता हूँ, और अब मैं यहाँ पे सिंपल इसको लेट की हेल्प से इस तरीके से डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे यूज करूँगा मैं एरो फंक्शन का, ओके, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे क्या यूज करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं इसको भी एसिंक्रोनस ही बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए अब मैं सिंपल क्या यूज करने वाला हूँ, यहाँ पे भी एसिंक का यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं एसिंक का यूज कर लेता हूँ, और अब मैं यहाँ पे सिंपल इस तरीके से इसको यूज कर लेता हूँ, ओके। और इसके बाद यहाँ पे मैं सिंपल क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इन सभी चीज़ों को यहाँ से कॉपी करता हूँ, वापस से यहाँ पे क्या कर दूंगा, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं अब पेज को सेव करता हूँ, तो पेज को सेव करने के बाद वापस से मैं डिप्लॉयमेंट सर्वर पे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले कंसोल पे आएंगे, ठीक है ना। तो कंसोल पे आप देख सकते हो कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। अभी मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, ओके। तो यहाँ मैं न्यू कोड पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास एक न्यू कोड होके आ रहा है, ठीक है, न्यू कोड हो रहा है। और जो मेरे पास यहाँ पे कंसोल पे जो डेटा आ रहा है, जो मैंने इसके ऑन क्लिक के अंदर जो डिफाइन किया था कंसोल डॉट लॉग, उसकी वजह से आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले इन दोनों कंसोल डॉट लॉग जो है हमारे, उसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है।
तो यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और अब मैं यहाँ पे पेज को सेव करके वापस से डिप्लॉयमेंट सर्वर पे आते हैं। तो अब मैं यहाँ पे कंसोल को क्लियर करता हूँ, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पे न्यू कोड पे क्लिक कर रहा हूँ, तब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो ये हो गया हमारा किस तरीके से अपन इस वाली एपीआई का यूज करके अपन ये वाला रैंडम कोड जनरेटर बना सकते हैं। कि आपका ये बेसिक सा प्रोजेक्ट हो गया। इसमें आपको यूज इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, यूज स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, और बेसिक्स आपको इवेंट हैंडलिंग के बारे में पता होना चाहिए, जैसे आपको ऑन क्लिक के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो बस गाइस आज के वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव यही था कि मैं आपको बता सकूं किस तरीके से अपन इन चीजों को यूज कर सकते हैं हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट में। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इनकेस अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको जरूरी रिप्लाई कर दूंगा। तो बस गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।